मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हम भद्राद्री कोत्तोडम जिला से आते हैं। हम तेलंगाना राज्य से आते हैं। आज मैं प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए व्याकरण सिखा रहा हूँ। आज मैं प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए व्याकरण सिखा रहा हूँ। व्याकरण में आज वाच्य, वॉइस, वाच्य अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, वाच्य को सिखाने जा रहा हूँ। वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप है। वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप है। क्रिया का दूसरा रूप वाच्य है। जो काम करने वाले का दूसरा रूप वाच्य है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चला कि वाक्य में क्रिया व्यापार का मुख्य विषय करता है। वाक्य में क्रिया व्यापार का मुख्य विषय करता है, कर्मा है, अथवा क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अथवा क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरा, शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया की जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया की जिस रूप से यह मालूम होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान संबंध करता है। वाक्य में क्रिया का प्रधान संबंध करता है। कर्मा का भाव के साथ है। कर्मा भाव के साथ है, यह वाच्य कहलाता है। प्रयोग का दूसरा नाम वाच्य भी है। प्रयोग का दूसरा नाम वाच्य भी है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। एक कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया की जिस रूप से, एक वाक्य में कर्ता कर्मा क्रिया तीनों होते हैं। एक वाक्य में कर्ता कर्मा क्रिया तीनों होते हैं। इसमें कर्ता काम करता है, क्रिया जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं, और उसका फल जो होता है उसे कर्मा कहते हैं। कर्ता कर्मा क्रिया, करने वाला कर्ता, जो काम किया गया वह क्रिया, और उसका फल जिस पर पड़ा वह कर्मा। और यह तीनों में करने वाले की प्रधानता हो, जो काम करने वाले की प्रधानता हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। यह वाक्य में ये कर्ता को तो प्रधानता रहती है, कर्मा को तो प्रधानता रहती है, और क्रिया को तो प्रधानता रहती है। कर्ता का प्रधानता रहने वाले वाक्य को कृतवाच्य कहते हैं। देखो कृतवाच्य क्या होता है हम जान लेंगे। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया का प्रधान एवं सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। यहाँ पर कर्ता का प्रधानता होती है। इसमें कर्ता कर्ता कारक में रहता है। इसमें कर्ता कर्ता कारक में रहता है। इससे कर्ता कारक क्या होता है? यहाँ पे कर्ता कारक ने, इसमें कर्ता कर्ता कारक में रहता है, ने में रहता है। और अकर्मक दोनों, इसमें कर्ता कर्ता कारक में रहता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता है।
सकर्मक भूतकालिक क्रियाओं को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार रहती हैं। जैसे मैं गीत लिखता हूँ, मैं गीत लिखता हूँ। साहिती ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कौन पढ़ी? साहिती ने पढ़ी। गीत कौन लिखा? मैंने लिखा। गीत कौन लिखा? मैंने लिखा। हेमा ने भजन गाया, भजन कौन गाया? हेमा गाया। यहाँ पर कर्ता पर प्रधानता होती है, कौन गाया? वो हेमा गाया। सुरेश ने दान में रुपये दिए, दान में रुपये कौन दिए? सुरेश ने दिए। देखो, मैं गीत लिखता हूँ, साहिती ने पुस्तक पढ़ी, ने कर्ता कारक। हेमा ने भजन गाया, ने कर्ता कारक। सुरेश ने दान में रुपये दिए, सुरेश ने दान में रुपये दिए। लड़के दौड़ रहे हैं, वह चल नहीं सकती। यह सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इससे हमें कृतवाच्य कर्ता के ऊपर जो निर्भर होता है, कर्ता की प्रधानता जो होती है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता जो होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता कारण भी जुड़ा रहता है, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं भी एकदम होती हैं। समझे? ये इसको कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का अर्थ होता है कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। काम की फल जिस पर गिरता है उसे कर्मा कहते हैं। काम का फल जिस पर गिरता है उसे कर्मा कहते हैं। और यह तीनों में कर्मा की प्रधानता हो, जिसमें कर्मा की प्रधानता हो, उसे कर्मावाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्मा की प्रधानता होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। उपन्यास किससे लिखा जाता है? अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। उपन्यास लिखा जाता है, यहाँ पर कर्मा। उपन्यास किससे लिखा जाता है? अभिनव से। अभिनव कौन? कर्ता। अभिनव कौन? कर्ता। उपन्यास कर्मा। उपन्यास कर्मा। क्रिया क्या है? लिखना। लिखना। अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। यहाँ पर तीन देखिए, फिर एक बार याद करिए। अभिनव कर्ता, उपन्यास कर्मा, उपन्यास कर्मा, लिखना क्रिया, लिखना क्रिया। यहाँ पर कर्मा की प्रधानता, अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। साहिती से पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक किससे पढ़ी गई? साहिती से पढ़ी गई। देखो, इसमें क्या जोड़ा गया है? कर्मा कारक को जोड़ा गया है, इसीलिए से का प्रयोग हो रहा है। कर्ता कृतवाच्य में कर्ता कारक को जोड़ा गया है, इसीलिए वहां पर को का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर के का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर ने का प्रयोग किया, कर्ता कारक ने का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर से का प्रयोग किया जा रहा है। और क्रिया के द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्मा होती है। क्रिया की द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्मा होती है। अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्मा से होता है। क्रिया का सीधा संबंध कर्मा से होता है। इसीलिए क्रिया के लिंग वचन और पुरुष भी, इसीलिए क्रिया के लिंग वचन और पुरुष भी कर्म के अनुसार रहते हैं और कर्म विभक्ति रहती है, कर्ता कारक में आता है, कर्ता कारण कारक में रखा जाता है। यह कर्ता के साथ के द्वारा शब्द दिया जाता है। के द्वारा किया गया, किसके द्वारा? राम के द्वारा।
के द्वारा शब्द, इससे कर्मा की प्रधानता होती है, इससे कर्मा की प्रधानता होती है। कर्मावाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में ही होती है। विकर्मक क्रिया के कर्मावाच्य में प्रधान कर्मा ही क्रिया का मुख्य विषय बनता है, इसमें क्रिया का मुख्य विषय बनता है। गौण कर्मा जो का तो रहता है। कर्मावाच्यों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अभिनव से उपन्यास लिखा जाता है। उपन्यास किससे लिखा जाता है? अभिनव से। यहाँ पर अभिनव कर्ता की प्रधानता नहीं, यहाँ पर उपन्यास की प्रधानता है। उपन्यास लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? अभिनव। अभिनव को छोड़ दो, वो बात अप्रस्तुत है, लेकिन यहाँ पर अभिनव से पुस्तक लिखी जाती है। लिखना क्रिया, वह बात भी छोड़ दो। यहाँ पर से, इसमें से भी उपन्यास से का भी कर्मकारक का भी प्रयोग हुआ है। और साहिती से पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक किससे पढ़ी गई? साहिती से पढ़ी गई। पुस्तक यहाँ पर पुस्तक कर्मा, पढ़ना क्रिया, साहिती कर्ता, पुस्तक क्रिया और पढ़ना क्रिया। तो यहाँ पर साहिती की प्रधानता नहीं, पुस्तक की प्रधानता। पुस्तक साहिती से पढ़ी गई, साहिती से कर्माकारक। पुस्तक किससे पढ़ी गई? साहिती से पढ़ी गई। हेमा से भजन गाया गया। भजन किससे गाया गया? हेमा से गाया गया। यहाँ पर हेमा करता, काम करने वाला कौन है? हेमा। क्रिया क्या है? भजन, गाना। हेमा क्या करती है? गाना गाती है, भजन गाती है। फल क्या है? भजन। उसका फल कहां से आया? भजन। सुरेश से याचक को दान दिया गया। याचक को किससे दान दिया गया? सुरेश से दान दिया गया। दान देना यहाँ पर कर्मा। कर्ता कौन सा? सुरेश। फल कौन? याचक। यहाँ पर कर्मा कौन? याचक। किसको दिया गया? याचक को दिया गया। सुरेश से याचक को दान दिया गया। कृतवाच्य में सक का प्रयोग होता है तो कर्मवाच्य में उसका लोप होता है। कृतवाच्य में कर्ता का पहला वाच्य कृतवाच्य में सक का प्रयोग हुआ तो कर्मवाच्य में सक का लोप होता है, उसका लोप होता। जैसे मैं भाग नहीं सकता, मैं नहीं भाग सकता, मैं नहीं भाग सकता। यहाँ पर मैं कर्ता संज्ञा सर्वनाम होता है। मैं कर्ता, भागना क्रिया। नहीं, उसका फल किस पर पड़ता है? नहीं भाग सकता। सुरेश रात को खा नहीं सका। सुरेश रात को खा नहीं सका। यहाँ पर सुरेश कर्ता, खाना कर्मा, खाना क्रिया। इस रूप से इस पर क्रिया पर प्रधानता पड़ी, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। कर्मा पर, सारी क्रिया पर नहीं, कर्मवाच्य पर प्रधानता पड़ी, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। मुझसे भाग नहीं जाता। मुझसे क्या नहीं जाता? भागा नहीं जाता। यहाँ पर भागना क्रिया, नहीं कर्मा। नहीं भागा जाता कर्मा। फल किस पर पड़ता है? नहीं पर। मुझसे मेरे से, यह कर्ता। यह किस पर जाके पड़ा? नहीं की प्रधानता, इसीलिए कर्मवाच्य।
सुरेश से रात को खाया नहीं गया। सुरेश से रात को खाया नहीं गया। यह हम इससे पहले सीख लिए। इस प्रकार कुछ अन्य प्रयोग है कर्मवाच्य के अंतर्गत। तुम यह काम मत करो, तुम यह काम मत करो। तुम कर्ता, तुम कर्ता, यह काम क्रिया, मत करो कर्मा, कर्मा मत करो। इसलिए यह मत करो पे प्रधानता है। और तुमसे यह काम मत किया जाए, तुमसे यह काम मत किया जाए, यह कर्मवाच्य है, वाच्य में बदलना। तुम यह काम मत करो, इसमें वाच्य में बदलने के लिए तुमसे यह काम मत किया जाए। यह काम क्या नहीं किया जाए, यह काम, ये फल किस पे पड़ता है? मत किया जाना, कर्मा वो किस पर पड़ता है? यह काम पर पड़ता है। तुमसे यह काम मत किया जाए। तुम यह फल खाओ, तुम यह फल खाओ, तुमसे यह फल खाया जाए, तुमसे यह फल खाया जाए। यहाँ पर तुमसे कर्ता, फल कर्मा, खाया जाना क्रिया। यह फल खाया जाए, फल कर्मा का कौन है? फल। और लोग कहते हैं कि अकबर बड़ा उदार बादशाह था। यह सामान्य वाक्य है। लोग कहते हैं कि अकबर बड़ा बादशाह था। इसे वाच्य बदलो। लोगों से कहा जाता है कि, यह लोग, लोगों से, इसमें लोगों से कर्ता की प्रधानता लुप्त हो गई, कर्ता की प्रधानता गुम हो गई, लुप्त हो गई। यह कहा जाता है कि अकबर बड़ा उदार बादशाह है, अकबर बड़ा उदार बादशाह है। देखो पूरा जाके कर्मा पे गिर गया फल। और तीसरा कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तीसरा भाववाच्य। तीसरा वाच्य कौन सा आता है? भाववाच्य। माने इसमें कर्ता कर्मा क्रिया तीनों में किसकी प्रधानता होती है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से न कर्ता और न कर्मा की प्रधानता हो, अपितु जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। न कर्ता की प्रधानता हो, न क्रिया की प्रधानता हो, लेकिन क्रिया की भाव ही मुख्य है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अपितु जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, यह भाववाच्य कहलाता है। इसमें भाव क्रिया का अर्थ की प्रधानता होती है। भाव क्रिया की अर्थ की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता नहीं, कर्ता की प्रधानता नहीं, क्रिया की प्रधानता नहीं, कर्मा की प्रधानता नहीं, क्रिया की अर्थ की प्रधानता होती है। इसीलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। कर्ता का कर्म, इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग बहुधा निषेधात्मक, निषेधार्थक वाक्यों का होता है, अर्थात इसका प्रयोग अशक्तता सूचक स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है। इसमें कर्ता के लिए वचन और पुरुष का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। कर्ता के लिए वचन और पुरुष कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुषों में रहती है तथा कर्ता कर्मावाच्य के जैसे कर्ता के साथ से प्रत्यय जुड़ा रहता है। लड़के खेल रहे हैं, यह सामान्य वाक्य है। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। लड़कों से खेला जा रहा है, लड़कों से खेला जा रहा है। यहाँ पर भाववाच्य लड़कों से, किससे खेला जा रहा है? लड़कों से खेला जा रहा है। वह चल नहीं सकती, उससे चला नहीं जाता।
उससे क्या किया नहीं जाता, चला नहीं जाता। मैं गेंद नहीं खेलता हूँ। मैं क्या नहीं खेलता हूँ, गेंद नहीं खेलता हूँ। मुझसे गेंद खेला नहीं जाता, मुझसे गेंद खेला नहीं जाता। इन उदाहरणों में खेला जा रहा है, चला नहीं जाता, खेल नहीं जाता क्रियाओं के भाव ही प्रमुख हैं। इस तरह से प्रयोग के भाव प्रयोग कहते हैं। इस तरह वाच्य 3 प्रकार है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता प्रधानता की वाच्य कृतवाच्य, कर्मा प्रधानता की वाच्य कर्मवाच्य और क्रिया की भाव की प्रधानता का वाच्य भाववाच्य। थैंक यू वेरी मच।